हैं माछे झाल। मैं भी लेती हूँ थोड़ा सा कॉफ़ी, पी लेती हूँ कॉफ़ी, उसके बाद फिर दिन स्टार्ट करते हैं। और देखिए आज का मेरा फुल व्लॉग। एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वंडरफुल। सब बहुत अच्छे हैं, मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह सुबह बज रहे हैं अभी 7 साढ़े 7 ऐसा कुछ होगा, टाइम भी नहीं पता है। तो अभी जाने वाले हैं ऑफिस और मैं सुबह सुबह बना रही हूँ खाना। मैंने चढ़ाया है तेलापिया फ़िश एंड यहाँ पे हो रहा है मोरिंगा की सब्ज़ी। मेरे अभी का है ब्रेकफास्ट, ओट्स मैंने भिगो के रखा है, सारे फ्रूट्स। बहुत बारिश हुई, बहुत बारिश, ऐसे ही ठंड है, उसके ऊपर और ज़्यादा ठंड लग रही है। तो आज मेरी बेटी स्कूल नहीं जाएगी, उसका तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो इसीलिए वो सो रही है। सिर्फ मेरे हबी रेडी हो रहे हैं और मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ खाना कि मेरी मेड आने के पहले मैं क्लीन मतलब खाना वगैरह कंप्लीट कर लेती हूँ, सो दैट शी कैन कम एंड क्लीन द किचन एंड वेसल्स एंड एवरीथिंग। सो ये मूंग दाल के चीले का मैंने बैटर बना के रखा हुआ है। बहुत ही सिंपल सा है। मूंग दाल को आपको ओवरनाइट सोक करना है एंड सुबह उठ के उसको अदरक और मिर्ची, हरी मिर्ची के साथ थोड़ा नमक के साथ उसको पेस्ट करके बहुत कम वाटर देना है। देके आप एक बैटर बना के रखिए। बहुत हेल्दी है एंड इट्स फिलिंग। कोई भी चटनी के साथ सॉस के साथ आप खा सकते हैं। तो वो मैंने बना के रखा है मेरी बेटी के लिए। ध्यान इतना ज़्यादा रखना पड़ता है कि खाना हर मील आपको टेक केयर करना पड़ता है कि एक एज के बाद आपको आप टीनेजर को सर्व कर रहे हैं वो एक है, हम लोग ओवर 40s हैं वो है एक है। तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए और रहना पड़ता है। ट्राई तो हम कर ही सकते हैं, बाकी तो भगवान के हाथ में है किसको कैसा रखे। एनीवेज गाइस, तो वो तो मैंने मूंग दाल का चिले का जो बैटर है मेरी बेटी के लिए बना के रखा है, मैं भी खा लूँगी शायद। और यहाँ पे मैं तेलापिया फ़िश है, तेलापिया फ़िश का ना सरसों और मतलब खसखस, मतलब बंगाली में जिसको कहते हैं शोरशे बाटा और पोस्तो बाटा के साथ मैं बना रही हूँ। सो दिन भर ना दौड़ा भागी हो जाता है, दिन भर मतलब मैक्सिमम टाइम किचन में चला जाता है। कितने लोग आप लोग मतलब सारी वुमेन रिलेट कर पाएंगी कि खुद का ध्यान रखना ना इम्पॉसिबल हो जाता है और खुद के लिए वक्त निकाल के कुछ भी काम करो। लाइक मैं थोड़ा सा वीडियोस जैसे रील्स वगैरह, ये तो क्या है यूट्यूबिंग, हम लोग डेली जो काम कर रहे हैं उसको कैप्चर करना भी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। कैमरा लगाना, मोबाइल मतलब मोबाइल से अगर करते हैं तो आप मोबाइल लगाना, कैमरा लगाना, फिट करना, एक हाथ में कभी कभी कोई चीज़ मतलब फ़ोन लेके करना पड़ता है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। एट द सेम टाइम सबको टिफ़िन देना, काम मतलब सबको सर्व करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी टफ जॉब। तो सुबह से लेके रात तक ना ऐसा लगता है कि किचन में ही है। मतलब मैक्सिमम टाइम एक औरत का जो घर में स्पेशली जो रहती हैं उनको तो मतलब मेरा तो दिन भर किचन में ही कैसे निकल जाता है मुझे समझ में नहीं आता। सबकी फरमाइशें रहती हैं। बेटी, जैसे कि मैंने कहा कि बेटी बड़ी हो गई है, बेटी को ये चाहिए वो चाहिए, तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो खाना पीना एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आजकल के ज़माने में जितनी टाइप्स ऑफ बीमारियाँ ये वो हालत ख़राब सबका होता रहता है तो डर भी लगता है। सो उसमें ऐसा लगता है कि नहीं, केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो उस कारण से क्या होता है कि आधे से ज़्यादा टाइम किचन में ही निकल जाता है। तो पहले जैसे ज़माने में फ़ोन नहीं था तो लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पाते थे, लेकिन आजकल के ज़माने में फ़ोन होते हुए भी लोग बात नहीं कर पाते। ज़्यादा डिस्टेंस आज है, आप लोग रिलेट कर पाएंगे। आप लोग बताना मैं गलत हूँ कि नहीं। अभी तो फ़ोन रह के भी लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा वे अपार्ट है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर बिजनेस। इतना ज़्यादा शेड्यूल टाइट हो गया है सभी का कि इतना भागते रहते हैं कि कोई किसी के साथ सेम शहर में रह के आजू बाजू में रह के भी कोई किसी के साथ मिलना बात करना ये हो ही नहीं पाता है। वो कब जाके एक दुर्गा पूजा होगा या कुछ कुछ गैदरिंग होता है तब जाके कोई किसी के साथ मिलता है या मेल जोल होता है। बाकी तो कोई किसी के साथ मतलब कोई दिखता ही नहीं है, चाहे वो होम मेकर हो, चाहे वो बाहर काम करे, कुछ भी नहीं, लेकिन कोई किसी के साथ मिल ही नहीं पाता आजकल के ज़माने में। आई डोंट नो, मतलब दुनिया थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है आजकल के ज़माने में।
तो मुझे निकलना था गब्बर को लेके, आज उसका ब्लड टेस्ट था लेकिन हुआ ही नहीं। नहीं जा पाए जस्ट बिकॉज़ ऑफ घर में फिर से वो कारपेंटर्स वगैरह आए थे, घर का कुछ कुछ काम तो बाकी ही रह गया है। सो अभी भी वही सब चल रहा है, तो वो आने के लिए मैं अभी नहीं जा पाई, तो बस हो गया और क्या, फिर संडे को लेके जाना पड़ेगा। सो एनीवेज़ अभी हो रहे हैं शाम के 6 बज रहे हैं, तो अभी तो फिर मुझे कल जाना पड़ेगा या फिर संडे को, बिकॉज़ संडे को तो उसको ऑपरेशन करवाना ही है, डॉक्टर ने बोला है। बिकॉज़ क्या होता है ना, बच्चे होने के विदिन 1 मंथ उन लोग फिर मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर इसीलिए इस बार तो मतलब, नहीं तो फिर मेरे को पोल्ट्री फार्म नहीं क्या जो खोलना पड़ेगा, कोई वो नहीं। एनीवेज वी आर नॉट कीपिंग दिस 6 लिटिल किड्स किटेंस, वो उनको नहीं रखेंगे, उनको डॉक्टर्स ने ही बोला है ले मतलब मैं आजकल सोशल मीडिया में लाइक यूट्यूब ठीक है, डेली का काम हो रहा है, मैं वो कर पा रही हूँ, बट रील्स तो मेरी मतलब ज़िंदगी से उजड़ गया है। रील्स आई कांट डू, मतलब रील्स कैसे बन रहा है, कहीं जा रहे हैं उसी का एक वीडियो छोटा छोटा करके मैंने रील्स में एडिट कर दिया, डाल दिया। ऐसे ही बारिश हो रही है, उसका एडिट करके डाल दिया, बट एक्चुअल जो कंटेंट करके रेडी करके करना, मेकअप वीडियोस, ये सब मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ ये बिजीनेस। कुछ ना कुछ या तो कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, ये वो, ये सब कम से कम मेरे ख्याल से 6 महीने तक चलेगा। तो यही है गाइस। तो चलिए अभी डिनर का प्रिपरेशन करती हूँ, फिर दूसरे भी काम बहुत सारे पड़े हैं। तो देखिए फिर से मैं किचन में आ गई हूँ। ये इवनिंग का वक्त है और मेरे हबी हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, तो फिर मेरे को और ज़्यादा टेंशन हो जाता है। लाइक चीज़ें अरेंज करना ना सबसे ज़्यादा हेडेक है। टोफू, पनीर, मशरूम्स, ये सब हमेशा देखना पड़ता है फ्रिज में है कि नहीं। नहीं है होता है तो मेरे को अरेंज करना पड़ता है। मतलब इट्स अ कांस्टेंट प्रोसेस कि आपको ना आप छोड़ नहीं सकते हैं। लाइक मतलब मेरा तो सुबह से लेकर शाम तक कैसे गुजरता है मुझे समझ में भी नहीं आता। मुझे समझ में ही नहीं आता कि टाइम कैसे निकल जाता है। ऐसा लगता है 24 आवर्स इज़ लेस फॉर मी। मुझे एटलीस्ट 48 घंटे चाहिए, वो भी शायद कम पड़ जाए, या भगवान को मैं बोलूँ कि 10 हाथ दे दे मुझे। इट्स सो टायरिंग। आजकल तो दिन बर दिन इतना ज़्यादा मैं बिज़ी होते जा रही हूँ कि मतलब क्या बताऊँ मैं, मतलब मेरे पास कोई भाषा नहीं है। कुछ मतलब या तो बिल्लियाँ हैं, ठीक है, बिल्लियों के लिए मैं नहीं बोलती, दे आर वेरी काम, बहुत साइलेंट हैं, चुपचाप अपने लाइफ में रहते हैं, उनको खाना पीना दे दो, दे आर वेरी गुड, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है। एंड पर्शियन कैट्स बहुत ज़्यादा साइलेंट होते हैं, दे आर वेल ट्रेन्ड। और मैंने भी मतलब इतने छोटे से हम लोग लाके मैंने इतना अच्छा ट्रेनिंग उनको दिया है, मतलब दे आर वेरी डिसिप्लिन नाउ, उनको लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम है कि घर में मतलब मेरे ख्याल से हर लाइफ में ना, हर एक पड़ाव में या हर एज के बाद ना आपका बिजीनेस क्या होता है, आपके प्रायोरिटीज सब कुछ चेंज होने लगती है, तो आप धीरे धीरे बिजी होते जाते हैं। काम तो पहले भी रहता है, इंसान पहले भी खाते हैं, कम एज में भी खाते हैं, ज़्यादा भी, बट मेरे ख्याल से जितना एज बढ़ता जाता है ना उतना ज़्यादा मतलब टेंशन्स और जितने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, काम, ये सब बहुत ज़्यादा हो जाता है, सबसे ज़्यादा है टेंशन। तो इसके लिए क्या है ना, मैं यही बोलूँगी कि खुद के लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है, हर लड़कियों के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए, बिकॉज वो हमेशा 365 डेज़ उनको कोई रेस्ट नहीं होता है विमेन का। उनको चाहे वो जॉब करे चाहे वो घर पे रहे, कांस्टेंट उनका टेंशन। ऐसा आप नहीं कह सकते कि कोई जॉब करता है उनको कोई काम नहीं है, उनको टेंशन, उनको बाहर भी संभालना पड़ता है, घर में भी आके इक्वल अमाउंट ऑफ टेंशन लेना पड़ता है। घर में जो रहती हैं वो तो मतलब 24 घंटे शायद सोते सोते भी मेरे को ये सोचना पड़ता है कि मुझे कब क्या खाना है, सुबह क्या बनाना है, ब्रेकफास्ट में क्या देना है। तो आई गेस इन दिनों मेरा यही सब लेके चल रहा है। सारी वुमेन रिलेट कर पाएंगी, सबका एक ही हाल है, चाहे वो किसी भी उसमें पड़े। लेकिन इसमें भी ना हमको थोड़ा सा वक्त निकाल के खुद के लिए वक्त निकालना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप सब कुछ भूल के खुद को देखिए, नहीं तो दिस इज़ द रीज़न ऑफ डिप्रेशन, एंग्जाइटी हर लड़कियों के लिए। क्योंकि काम पहले भी था, अभी भी है, ज़िंदगी भर चलता रहेगा, बट धीरे धीरे देखिए आप डिप्रेशन, एंग्जाइटी इतना हो रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ शेयरिंग। बहुत औरतें क्या होता है ना, शेयर नहीं कर पाती किसी को, रोबोट्स की तरह, मशीन्स की तरह चलती हैं, जिस वजह से क्या होता है उनका शेयरिंग बिल्कुल भी नहीं होता। तो मेरे ख्याल से अगर जो चीज़ें, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अभी सोशल मीडिया, कि हम लोग बैठ के घर बैठ के बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो वो अगर आप करते हैं तो इट्स वेरी गुड। आप खुद को भी एंटरटेन करके रख सकते हैं एंड इट कीप योर सेल्फ वेरी हैप्पी। तो आई गेस मैंने बहुत
ज़्यादा ज्ञान दे दिया। मैं अप्लाई करती हूँ मेरे उसमें लाइफ में, तो मैंने सोचा कि मैं शेयर कर दूँ। एनीवेज़ गाइस, मेरा ये सॉटे वेजिटेबल्स रात का ये बन गया है। मैंने अलग से मेरे लिए कुछ नहीं बनाया, मैं भी यही खा लूँगी। ये ड्रेसिंग ग्रीन चटनी मैंने बना के रखा हुआ है, सिंपल धनिया पत्ती, पुदीने, हरी मिर्ची, लहसुन, ये सब डाल के मैंने बनाया है। आप भी टेस्ट कर सकते हैं, बहुत हेल्दी है। बहुत सारे वेजीज इंक्लूड कीजिए खाने में एंड कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड एंड हैप्पी। सो आई गेस ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज का वीडियो मैं यही एंड कर रही हूँ। अगर अच्छा लगा है तो डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।